लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने इस पड़ोसी देश के साथ जैसे को तैसा की रणनीति अपनाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें फैसला किया गया है कि सीमा पर चीन जितनी सेना बढ़ाएगा, भारत भी उतनी ही संख्या में फौज की तैनाती करेगा। बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताज़ा हालात की समीक्षा की गई है। सूत्रों के मुताबिक 4 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में फैसला किया गया है कि चीन के साथ संघर्ष विराम के लिए बातचीत चलती रहेगी, लेकिन भारतीय सेना वहां अपनी पकड़ मजबूती के साथ कायम रखेगी। साथ ही इलाके में सड़क निर्माण का काम भी जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के पैगोंग त्सो सेक्टर और गलवान घाटी के आसपास चौकसी बढ़ा दी है, जहां चीन ने हाल ही में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। भारत ने पिछले हफ्ते दो टूक कहा था कि सीमा प्रबंधन को लेकर उसका रवैया हमेशा से बेहद जिम्मेदाराना रहा है, लेकिन चीनी सेना भारत के जवानों की सामान्य गश्त को बाधित कर रही है। सेना के शीर्ष सैन्य कमांडर बुधवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में भारत और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध की गहन समीक्षा करेंगे। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि सेना का शीर्ष नेतृत्व उभरती हुई मौजूदा सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों के साथ ही सेना के भविष्य पर मंथन करेगा। भारतीय और चीनी सैनिक 5 मई को पैगोंग त्सो झील इलाके में भिड़ गए थे। चीन की सेना इस दौरान लोहे की छड़ें, लाठियां और पत्थर लेकर आई थी और भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। 9 मई को भी सिक्किम सेक्टर के नाकुला पास में करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे। इस दौरान हुई झड़पों में दोनों पक्षों के 10 सैनिक घायल हुए थे। साल 2017 में डोकलाम में 73 दिनों तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए थे, जिससे परमाणु हथियार से लैस दोनों पड़ोसी देश के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि दोनों देशों ने कूटनीतिक रास्ते से इसका समाधान निकाल लिया। उस मसले पर एक तरह से भारत ने बढ़त हासिल की थी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान के बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने से चीन भड़क गया था। नई दिल्ली में चीनी राजदूत की काउंसलर लिu बिंग ने लिखित आपत्ति जताते हुए भारत को चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने को कहा था। आइए अब आपको बताते हैं कि चीन की बौखलाहट के कारण क्या हैं। चीन की अमेरिका के साथ तनातनी के बीच भारत का विभिन्न मोर्चों पर अमेरिका को समर्थन दिया जाना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सभा में कोविड-19 की उत्पत्ति से संबंधी जांच को भारत का खुला समर्थन देना, आर्थिक मंदी के दौर में भारतीय कंपनियों में चीनी निवेश पर अंकुश लगाया जाना, ताइवान के साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ होना, लद्दाख में चीनी सीमा के करीब तक भारत द्वारा पक्की सड़क का निर्माण किया जाना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।